दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं हर सोमवार को एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में पेश होता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो दिवाली की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। आपका ये साल मंगलमय जाए, आपका ये साल आपके सारी मनोकामनाएं पूरी करे, ऐसे प्रभु से, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। चलिए दोस्तों, आज बहुत ही सुंदर और अनोखा टॉपिक लेके आपके बीच में आया हूं। 5 ऐसे संकल्प कैसे किए जाए जिससे हम 50 लाख रुपए तक की हमारी इनकम को अर्जित कर सकते हैं। यस, इसी साल अगर आप इससे कम कमा रहे हैं तो आप इसको कैसे अर्जित किया जाए, इसके 5 संकल्प आपको इस साल में लेने होंगे। इस विषय पे बात करेंगे, बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। 5 ऐसे संकल्प जो हमें 50 लाख रुपए तक कमा के दे सकते हैं। यस, मैं एकदम सही फरमा रहा हूं। अगर आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाने वाले अगर कोई भी सेल्स पर्सन है, 50 लाख रुपीस आप कैसे कमा सकते हैं, ये मेरे 5 संकल्प को याद रखिएगा। आप कोई भी सेल्समैन है, आप जरूर ये 5 संकल्प के साथ इसी साल में 50 लाख रुपए तक आप पैसे कमा सकते हैं या उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा ये संकल्प रहना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में रहूंगा। ये मेरा पहला संकल्प। जितने ज्यादा लोगों के बीच में आप रहोगे, सेल्स पर्सन का मतलब क्या है? लोग, जिंदगियां, लोगों के बीच में रहना। जितना ज्यादा लोगों के बीच में आप रहोगे, जितने ज्यादा संपर्क आप बना सकते हो, आप सेल्स पर्सन में आप टॉप लेवल के ऊपर में पहुंच सकते हो। पहला संकल्प आप ये बनाओ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ संपर्क बनाऊंगा। अगर इसका नियम बनाना है तो आप ये बना सकते हैं, इफ यू आर इंश्योरेंस एजेंट, मैं कम से कम 5 लोगों को मिलूंगा, 1 to 1 मिलूंगा, मैं अपनी बात सामने रखूंगा। आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो उसको जब तक किसी को दिखाओगे नहीं तब तक उसके बिकने की संभावनाएं कितनी है, मुझे बताइए। तो सबसे पहला मुद्दा संपर्क बनाना, ज्यादा से ज्यादा संपर्क बनाना। दूसरा मुद्दा, अगर संपर्क ही बनाना है तो मैं अच्छे लेवल का संपर्क क्यों ना बनाऊं, मैं बड़े लोगों का संपर्क क्यों ना बनाऊं। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये रहेगा कि कोशिश ये करते रहे धीरे धीरे करके कि मैं मेरे प्रोस्पेक्ट जो है, आज अगर मेरे लोअर मिडिल क्लास है तो धीरे धीरे मेरे मिडिल क्लास करूं, मैं अपर मिडिल क्लास संपर्क बनाऊं, धीरे धीरे करके मैं पैसे वालों के साथ संपर्क बनाऊं, बिजनेसमैनों से संपर्क बनाऊं, HNI लोगों के साथ में मैं संपर्क बनाऊं। तो मेरा दूसरा संकल्प ये रहेगा। तीसरा संकल्प हम ये करेंगे कि रेगुलर फॉलोअप मुझे लेना पड़ेगा, कांस्टेंट फॉलोअप मेरे को लेना पड़ेगा। और ये कांस्टेंट फॉलोअप का मतलब क्या होता है कि जब तक वो बंदा, जब तक उसको जरूरत है, वो जरूरत मैंने महसूस कराई, फिर भी वो नहीं खरीद रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे बोलने में कुछ दिक्कत है, मेरे बोलने में कुछ प्रॉब्लम है। तो इसके लिए फॉलोअप्स कंटिन्यूस मेरे को रखना पड़ेगा। धीरे धीरे करके मैं कुछ अच्छा सीखूंगा, धीरे धीरे करके वो भी मेरे प्रोडक्ट की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अगर दोनों की दुनिया है तो इस दुनिया को आपको नजदीक करनी होगी। किससे? फॉलोअप से। कांस्टेंट फॉलोअप आप जरूर कीजिए, कांस्टेंट फॉलोअप से आप ये काम जरूर कर सकते हैं। उसके बाद आता है चौथा चीज जो आता है, दैट इज रिलेशनशिप। कांस्टेंट रिलेशनशिप आपको बनाना पड़ेगा। फॉलोअप ले रहे हो वो तो आपके व्यवसाय के लिए ले रहे हो, अपने प्रोडक्ट के लिए ले रहे हो, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ले रहे हो, बट रिलेशन जो है वो एकदम प्योरिटी के साथ में होना चाहिए। चाहे वो प्रोडक्ट मेरा परचेस करे या नहीं करे, लेकिन मैं रिलेशन उसके साथ कभी भी तोड़ूंगा नहीं। सो एक अच्छा रिलेशन जितना ज्यादा हम बना सकते हैं उतना मैंने देखा है कि कोई भी सेल्स पर्सन जो है वो सक्सेसफुल होता है। ये मैंने चौथा पॉइंट बताया। और अभी 5वां पॉइंट मैं बताऊंगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये है कि पहले जो 4 पॉइंट है वो सारी चीजें आप शायद करते होंगे लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता होगा। अभी मैं आपको जो बातें बताऊंगा ध्यान से इसको समझना, क्योंकि मुझे ये 5वां ही मुद्दा मुझे इस साल में आपको अच्छे से संकल्प आपको दिलाना है। ये 5वां मुद्दा क्या है? देखो, आप बोलोगे मुकेश भाई हम लोगों को मिलते तो है,
हम बड़े लोगों को मिलने की भी कोशिश करते हैं, हम जो है फॉलोअप भी लेते हैं, हम रिलेशनशिप भी अच्छे रखते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमारा बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है। ये चारों चीज जो आप कर रहे हो ना, इसमें दो तरह से लोग करते हैं। एक बगैर ज्ञान के करते हैं और दूसरा ज्ञान के साथ करते हो। तो मेरा पांचवा संकल्प आप लोगों के लिए ये रहेगा, ज्ञान के साथ ये ऊपर की चार चीजें आपको करनी है। अब जरा चेक करो, आप कितने ज्ञान के साथ आप लोगों को संपर्क में जा रहे हो, आप कितना ज्ञान के साथ आप बड़े आदमी को मिल रहे हो, आप कितने ज्ञान के साथ आप फॉलोअप मीटिंग कर रहे हो, और आप कितने ज्ञान के साथ आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर रहे हो। अगर ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बगैर ऊपर की चार पॉइंट अगर आपने किए, आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। कांस्टेंट ज्ञान जरूरी है, ज्ञान के साथ, अभ्यास के साथ, प्रैक्टिस के साथ, ये चार चीजें अगर आप लगातार करते रहोगे तो ही आप सक्सेसफुल बन पाओगे। मेरे खुद का अनुभव मैं आपको बता रहा हूं कि ये चार चीजें पहले मैं बरसों बरसों तक कर रहा था, बट ये पांचवी चीज नहीं होने की वजह से कभी लाइफ में मुझे सक्सेस नहीं मिला। दोस्तों दोस्तों यहां पर मैं एक चीज और आपको कहना चाहूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुकेश भाई आपके YouTube चैनल के ऊपर में इतना सारा ज्ञान मिलता है तो उसी से हम संतुष्ट हैं। मैं मानता हूं YouTube चैनल पे बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाती है। जरा चेक करो दोस्तों, ये जो ज्ञान आपको YouTube चैनल के ऊपर में मिल रहा है वो कैसे है, वो असंगठित है, वो संगठित ज्ञान नहीं है। कभी कभी जब जब जो जो चीजें मेरे दिमाग में आती है मैं बनाता हूं, 5-10 मिनट का वीडियो बनाता हूं, आप लोगों के बीच में पेश करता हूं। लेकिन इसको संगठित रूप से अगर आपको करना है तो आपको कांस्टेंट कोर्सेज के माध्यम से आप कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, यूट्यूब के ऊपर अगर सारा ज्ञान है फिर बच्चे को स्कूल में क्यों भेजना, कॉलेज में क्यों भेजना? अगर यूट्यूब पे सारा ज्ञान है तो सारी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है वो बंद हो जानी चाहिए। अगर यूट्यूब के ऊपर इतना ज्ञान मिल रहा है, हेल्थ के ऊपर भी, सेहत के ऊपर भी, तो लोग एमबीबीएस के कोर्स बंद कर देने चाहिए। लोग यूट्यूब के वीडियोस देख के ही इंजीनियर बनने चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने चाहिए, डॉक्टर्स बनने चाहिए। इज इट पॉसिबल? नो। अगर इज इट नॉट पॉसिबल तो थोरो प्रोफेशनल इंश्योरेंस एजेंट, ये यूट्यूब के माध्यम से जो 5-10-15 कुछ अच्छे वीडियोस आपने देख लिए, उससे बहुत कुछ मिलता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आज यूट्यूब, मैं भी यूट्यूब के माध्यम से ही आप लोगों के बीच में पहुंच रहा हूं। आप जरा सोचिए कि कितना ज्ञान है इस यूट्यूब के अंदर में, बट संगठित नहीं है। उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको संगठित ज्ञान चाहिए तो फिर आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, आपको इंस्टीट्यूट में आना पड़ेगा। अगर ये चीज करोगे तो ये साल आपका बहुत सुंदर बीते, इसी मनोकामना के साथ मैंने आज ये वीडियो बनाया है। दोस्तों ज्ञान को सर्वोपरि समझो। एक साल के लिए आप ये डिसाइड करो कि ज्ञान जो है उसके साथ मैं कोशिश करूं। मैं आज मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारे ऐसे दोस्तों के वीडियोस के अंदर कमेंट आते हैं कि मुकेश भाई आपकी ये बात पसंद आई, इससे मेरी आय बढ़ गई, इससे मेरा इनकम बढ़ गया। अब इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक संतुष्ट होते हैं, दूसरे असंतुष्ट होते हैं। एक संतुष्ट ज्ञान से होते हैं, बोले हाँ इतना कुछ मिल गया, बहुत हो गया। और दूसरे असंतुष्ट होते हैं, उनको लगता है कि नहीं, अगर कोई आदमी 8-10 मिनट में इतनी आइडिया दे सकता है तो इसके सामने अगर हम 3 दिन का कोई सेशन कर ले, 6 दिन के कोई वर्कशॉप कर ले, 1 दिन के कोई वर्कशॉप कर ले, अलग अलग वर्कशॉप है हमारे। अगर 10 मिनट में इतना ज्ञान मिलता है तो 6 घंटे में कितना ज्ञान मिलेगा, 12 घंटे में कितना मिलेगा, 18 घंटे में कितना मिलेगा। तो कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं, और मैंने देखा ये असंतुष्ट लोग जो है ना, ये बहुत तरक्की करते, बहुत आगे बढ़ते। मैं भी उनमें से एक था। मैं पैसों की असंतुष्टि की बात नहीं करता हूं दोस्तों, मैं ज्ञान की असंतुष्टि। हमारे पास ज्ञान जो है ना, जितना भी हो उतना हमें कम लगना चाहिए। आज भी मुझे कम लगता है, आज भी मैं बहुत सी चीजें सीखता हूं, बहुत सी चीजें मैं पढ़ता हूं, बहुत सारा रिसर्च करता हूं। कांस्टेंट रहना पड़ेगा। जिस दिन मैं ये मानूंगा कि मैंने बहुत सीख लिया, मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, समझ लीजिए
उस साल के बाद मैं कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाऊंगा। या मैं कांस्टेंट रहूंगा या मैं उससे नीचे गिरता जाऊंगा। सो इसलिए आप सभी को ये साल ज्ञान के साथ मुबारक हो, ज्ञान के साथ बहुत आगे बढ़े, लाइफ में तरक्की करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप जरूर अपने दोस्तों तक पहुंचाते ही होंगे, और बेल बटन दबाइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, धन्यवाद, नमस्कार।